आज हम क्लास 9 के चैप्टर बहुपद के अगली टॉपिक पे आते हैं। जैसे हमने लास्ट टॉपिक बताया था शेषफल प्रमेय क्या होती है, आज हम बता रहे हैं गुणनखंड प्रमेय क्या होती है। ठीक है, और उस पर आधारित क्वेश्चनों को कराएंगे। तो देखते हैं पहले गुणनखंड प्रमेय होती क्या है। जैसे कि हमने बताया था शेषफल प्रमेय में कि p ऑफ x अगर कोई बहुपद है और उसको x माइनस ए से हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। x माइनस ए से भाग कर रहे हैं तो शेषफल जो होगा वो p ऑफ a आएगा। ये हमने बताया था। ठीक, p ऑफ x कोई बहुपद है, x माइनस a से भाग करोगे तो शेषफल p ऑफ a आएगा। ये हमारी कौन सी थ्योरम थी, शेषफल प्रमेय थी। ठीक, रिमाइंडर थ्योरम। अब देखो गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है कि p ऑफ x क्या है, एक बहुपद है, x माइनस a उसका गुणनखंड है। x माइनस a क्या है, गुणनखंड है किसका, p ऑफ x का। तो जो शेषफल होगा p ऑफ a जो होगा वो 0 के बराबर होगा। अगर कोई बहुपद है p ऑफ x और उसका गुणनखंड x माइनस a है तो जो शेषफल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक, ये है गुणनखंड प्रमेय। फिर से हम बता रहे हैं, एक बहुपद है, अगर जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो गुणनखंड है तो शेषफल 0 ही आएगा। ठीक, या दूसरी तरह हम कह सकते हैं कि p ऑफ एक बहुपद है, x माइनस a से हमने भाग किया और शेषफल क्या मिला, 0। अगर शेषफल 0 मिला तो ये क्या होगा, गुणनखंड। अगर ये गुणनखंड है तो शेषफल क्या आएगा, 0। और अगर शेषफल 0 आ रहा है तो ये क्या है, गुणनखंड। दोनों तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लैंग्वेज में इसको लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं, p ऑफ x बहुपद को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल p ऑफ a 0 प्राप्त हो तो x माइनस a p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 मिला तो गुणनखंड क्या होगा, ये x माइनस a जो होगा वो p ऑफ x का गुणनखंड होगा। या दूसरी तरीके से कह सकते हैं x माइनस a p ऑफ x का एक गुणनखंड है। x माइनस a p ऑफ x का एक गुणनखंड है तो p ऑफ x को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल p ऑफ a 0 प्राप्त होगा। ठीक है, अगर गुणनखंड है तो शेषफल 0 होगा और अगर शेषफल 0 है तो इसका मतलब x माइनस a गुणनखंड होगा। इन दोनों तरीके से हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अगर p ऑफ x कोई बहुपद है और आपने शेषफल निकाला, x माइनस a से भाग करने पे जो शेषफल आया वो 0 आ गया, तो अगर 0 आ गया तो हम x माइनस a को क्या कहेंगे, गुणनखंड है। अगर क्वेश्चन में पहले ही कह रहा है कि गुणनखंड है तो इसका मतलब शेषफल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय से मिलती जुलती ही है। अगर शेषफल निकाला वो 0 आ गया यानी हमने जिससे डिवाइड किया था वो गुणनखंड होगा। अगर x माइनस a गुणनखंड है तो शेषफल जो होगा वो 0 ही होगा। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, गुणनखंड प्रमेय। ठीक, अब हम गुणनखंड प्रमेय पर आधारित क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय हमने बताई कि अगर शेषफल 0 आ रहा है तो गुणनखंड होगा जिस चीज से हम भाग कर रहे हैं, और अगर गुणनखंड है तो शेषफल 0 के बराबर कर देते हैं। ठीक, तो उसी पे आधारित क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए क्या x प्लस 2 बहुपद x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 का एक गुणनखंड है। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं पहले का। ये जो x प्लस 2 है इसका गुणनखंड है कि नहीं है, तो हम जो बहुपद दिया है उसको p ऑफ x से डिनोट कर देते हैं, x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर 9x माइनस 6। ठीक, क्या x प्लस 2 इसका गुणनखंड है तो हम क्या करेंगे, शेषफल निकालेंगे और शेषफल 0 आ गया तो कहेंगे हाँ है और नहीं तो नहीं होगा। ठीक, तो x प्लस 2 से हम भाग करेंगे तो शेषफल क्या आता है, पहले हम ये देखते हैं। p ऑफ x को
यानी बहुपद को x प्लस 2 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, क्या शेषफल प्राप्त होगा अगर x प्लस 2 से करेंगे? शेषफल प्रमेय में बताया था, जो यहाँ साइन होगा उसका अपोजिट यानी p ऑफ -2 प्राप्त होगा। p ऑफ -2 मतलब x की जगह -2 रख दो, p ऑफ x ये है तो p ऑफ -2 क्या होगा? x की जगह -2 रख देंगे तो 8 -2 का स्क्वायर 9 -2 और -6, ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 -8 और ये +4 8 चौक 32 -18 और -6 तो 18 6 24 24 8 32 -32 +32 शेषफल क्या आ गया? 0। तो अभी हमने शेषफल गुणनखंड प्रमेय में बताया था, अगर शेषफल 0 आता है तो जिस चीज से हम भाग कर रहे थे वो गुणनखंड होगा। तो हम कह सकते हैं इसलिए क्योंकि शेषफल क्या है? 0, इसलिए x प्लस 2 p ऑफ x का एक गुणनखंड है। अगर पूछे कि गुणनखंड है कि नहीं है तो हम क्या करेंगे? शेषफल प्रमेय की हेल्प से शेषफल निकालेंगे और अगर शेषफल 0 आ रहा है तो हम कहेंगे कि गुणनखंड है। अगर ये 0 ना आता तो हम लिख देते गुणनखंड नहीं है। बात क्लियर? अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। जिसको नोट करना होगा वीडियो रोक के अपना नोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 3 बहुपद x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस x प्लस k का एक गुणनखंड है। तो जो बहुपद दिया है उसको हम p ऑफ x से डिनोट कर देते हैं। x की पावर 4 माइनस x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस x प्लस k। x प्लस 3 बहुपद का क्या है? गुणनखंड है। तो चूंकि x प्लस 3 p ऑफ x का एक गुणनखंड है, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? गुणनखंड है। तो हमने क्या बताया था? शेषफल जो होगा वो 0 के बराबर होगा। और शेषफल होगा क्या? जब x प्लस 3 से हम भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? p ऑफ -3। और गुणनखंड प्रमेय ये कहती है कि जो अगर गुणनखंड है तो शेषफल 0 के बराबर ही आएगा, ठीक है। यानी p ऑफ -3 जो निकालेंगे वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। अब p ऑफ -3 होगा क्या? p ऑफ x ये दिया है तो p ऑफ -3 क्या होगा? x की जगह -3 लिख देंगे। -3 की पावर 4 -3 की पावर 3 -3 की पावर 2 -3 और प्लस k, ये किसके बराबर होगा? 0 के। 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 क्या 81, तो ये प्लस 81 आ जाएगा और ये माइनस में आएगा, आगे माइनस है तो प्लस 27 और ये प्लस में आएगा, आगे माइनस है 9 यानी 99 और ये प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। 27 81 3 जोड़ देंगे 7 1 8 और 8 3 11 हासिल 1 9 और 2 11, ठीक। 111 में 99 घटा देंगे तो 11 है 12 12 प्लस k बराबर 0 यानी k बराबर -12। तो कह रहा था कि गुणनखंड है, x प्लस 3 इसका क्या है? गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो जो शेषफल आएगा, शेषफल प्रमेय से शेषफल p -3 आएगा, वो किसके बराबर होगा? 0 के। तो p ऑफ -3 निकाल के हमने 0 के बराबर कर दिया तो हमें k की वैल्यू मिल गई। बात समझ में आई? तो यहाँ पे शेषफल प्रमेय से शेषफल और गुणनखंड प्रमेय कह रही है कि शेषफल 0 के बराबर होगा, ठीक है। उसको 0 के बराबर कर देते हैं, k की वैल्यू निकल जाती है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है a व b का मान ज्ञात कीजिए यदि x -1 और x प्लस 2 बहुपद का गुणनखंड है। हमें a और b का मान निकालना है कब? जब एक बहुपद है उसको हम p ऑफ x से डिनोट कर देते हैं 2x क्यूब ax स्क्वायर प्लस bx -14। x -1 भी इसका गुणनखंड है, x प्लस 2 भी इसका गुणनखंड है। तो a b का मान बताओ। तो पहले हम x -1 की बात करते हैं। चूंकि x -1 p ऑफ x का एक गुणनखंड है, इसलिए गुणनखंड है तो जो शेषफल होगा वो ये p ऑफ 1 होगा, किसके बराबर होगा? 0 के। p ऑफ 1 मींस 2 1 का क्यूब a 1 का स्क्वायर
प्लस बी इंटू 1 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपका 2a प्लस बी माइनस 14 इज इक्वल टू 0। a प्लस बी इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन 1 होगी। ठीक, x माइनस 2 पी ऑफ x का गुणनखंड था, तो जो शेषफल होगा वो 0 के बराबर होगा। उससे को सॉल्व कर लिया, एक इक्वेशन मिल गया। अब कह रहा है x प्लस 2 भी पी ऑफ x का गुणनखंड है, तो फिर लिखेंगे चूंकि x प्लस 2 पी ऑफ x का एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो शेषफल प्रमेय कहती है कि शेषफल पी ऑफ माइनस 2 होगा, और चूंकि ये गुणनखंड है तो शेषफल 0 के बराबर आएगा। तो पी ऑफ माइनस 2 यानी 2 माइनस 2 का क्यूब, a माइनस 2 का स्क्वायर, b माइनस 2 माइनस 14, ये बराबर होगा 0 के। ये माइनस है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 16, ये 4 है, 4a और ये माइनस 2b और माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4a माइनस 2b और माइनस 16 और माइनस 14, यह आ जाएगा माइनस 30 बराबर 0। 2 से भाग कर दो, 2a माइनस 20 माइनस 15 इक्वल टू 0। 2a माइनस b इज इक्वल टू 15। ये समीकरण 2 हो गया। ये गुणनखंड था, शेषफल 0 होगा, एक समीकरण बनी। ये गुणनखंड था, शेषफल होगा, एक समीकरण दूसरी बनी। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे विलोपन मेथड से कर ले, चाहे प्रतिस्थापन मेथड से कर ले। अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो एक कह रहे हैं a प्लस बी बराबर 12 है और दूसरी कह रही है 2a माइनस बी बराबर 15 है। तो जब जोड़ेंगे तो ये b कैंसिल हो जाएगा, a 3a और ये आ जाएगा 27। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 27 बटे 3 यानी 9। अब a का मान समीकरण 1 में रख दो। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस बी बराबर 12 यानी b बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुपद दिया हुआ था, x माइनस 1 उसका एक गुणनखंड था, तो शेषफल जो होगा वो 0 होगा, और शेषफल 0 होगा, उसको सॉल्व करते गए एक समीकरण बना लिया। फिर कह रहा था x प्लस 2 भी गुणनखंड है, तो x प्लस 2 गुणनखंड होने के कारण जब x प्लस 2 गुणनखंड है तो शेषफल p ऑफ माइनस 2 0 होगा, उसको सॉल्व कर लिया, दूसरी समीकरण बन गई। दोनों समीकरणों को हम सॉल्व कर लेते हैं, a और b का मान निकल जाता है। ठीक है, तो गुणनखंड प्रमेय क्या होती है, उस पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसके बारे में हमने आज पढ़ा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।